बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी पराजय हुई। आप एनडीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं, आपने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा। आपके हिसाब से बीजेपी की इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या रही? आई थिंक जो कॉम्बिनेशन थी महागठबंधन की, जो कास्ट कॉम्बिनेशन एंड सारी कॉम्बिनेशन, वो नंबर्स इन फेवर ऑफ महागठबंधन। आपको लगता है कि कास्ट अरिथमेटिक ने, कास्ट एंड ओवरऑल रिलीजियस कॉम्बिनेशन जो थी, लाइक मुस्लिम, दलित, यादव्स, सो इट वाज अ बिग कॉम्बिनेशन विच वेंट अगेंस्ट एनडीए। लेकिन जिस तरह का बीजेपी का कैंपेन रहा, जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर बीजेपी हार जाती है, जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, क्या आपको लगता है कि कैंपेन में भी बीजेपी ने बहुत गलतियां की? मेरी सोच बड़ी क्लियर है। जब से मैं पंजाब देख रहा हूँ, मैंने अकेली पॉजिटिव कैंपेन की है, मैंने कभी भी नेगेटिव कैंपेन नहीं की। और मैंने उससे देखा है कि पॉजिटिव कैंपेन ओनली गेट्स यू थ्रू। जितना नेगेटिव कैंपेन करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। यू शुड टॉक अबाउट व्हाट यू गोइंग टू डू फॉर द पीपल। आम जनता चाहती है कि जिसको को मैंने वोट डालना है वो हमारे लिए क्या करेगा। और पंजाब में हर बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैंपेन सब नेगेटिव होती थी, अगेंस्ट बादल, बादल फैमिली, बादल बादल बादल। और हम कहते थे कि हम आपको बिजली देंगे, सड़क देंगे, आपकी खेतों की आपकी फसलों को उठाएंगे, आपको ये देंगे, चीज़ें देंगे, कंप्यूटर देंगे। सो जो हम पॉजिटिव करते थे, उनकी कैंपेन नेगेटिव थी। आपके हिसाब से जो बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन रहा बिहार में, वो भी हार के पीछे एक बड़ी वजह रहा? मुझे बिहार इतना ज़्यादा मालूम नहीं, पर मैं जनरली देखता हूँ कि जहाँ भी कैंपेन पॉजिटिव होती है वही विनर होता है। साथ ही हमने इस इलेक्शन में देखा सर कि कम्युनल ओवरटोन्स बहुत थे। कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि उसने भी बहुत बैकफायर किया? एक्चुअली आपको पंजाब का एग्जाम्पल देखना चाहिए। पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब रहते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। पंजाब में कभी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब के लोगों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ हमने कभी कोशिश नहीं की। और आपको एग्जांपल देखें, जब मिलिटेंसी डेज था, 84 राइट्स थे, उस टाइम भी एक भी राइट पंजाब में कम्युनल क्लैश आज तक नहीं हुआ। ये बेसिकली बिकॉज जो हमारी लीडरशिप है, हम हर धर्म की फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, हम सब लोगों को साथ लेके जाते हैं। हमारे क्रिश्चियन जो उनके शुभ दिहाड़े होते हैं हम सब जाके मनाते हैं, मुस्लिम्स के दिहाड़े हम सब जाके मनाते हैं। ये पूरे पंजाब का कल्चर है, ऐसा कल्चर अब पूरे देश में भी चाहिए। साथ ही सर हमने ये देखा कि किस तरीके से आजकल कौन क्या खाता है इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। बीफ पॉलिटिक्स का एक अजब दौर शुरू हो गया है। अलग अलग जगह काउ स्लॉटर को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों की डेथ्स भी हुई। आपके हिसाब से क्या जो कोशिश की जा रही है लोगों पर, क्या कोई खाता है इन्फोर्स करने की, क्या वो गलत? मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर धर्म की जो चीज़ें हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ना किसी को फोर्स करना चाहिए, ना किसी से फोर्स कराना चाहिए। सब धर्म एक दूसरे की जो हैबिट्स है रिस्पेक्ट करें, सारे धर्म एक दूसरे के। हर धर्म की अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग बातें हैं, क्योंकि इस देश में हम सब इकट्ठे एकजुट होकर रह रहे हैं। सो ये एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट सभी चाहिए। अब जो बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पंजाब का इलेक्शन अहम है और सबकी नज़र पंजाब पर भी है। आपके हिसाब से बिहार में बीजेपी की जो हार हुई उसका पंजाब के इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट? पंजाब की सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। पंजाब श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का जो अलायंस है, ये कोई इमीडिएट अलायंस नहीं है, बहुत पुराना इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब है। और पंजाब में हमने 2 इलेक्शन जब जीते हैं, डेवलपमेंट एजेंडा में जीते हैं। जो पंजाब की कमियाँ थी, जैसे वी आर द ओनली स्टेट, हमने 5 साल में पावर सरप्लस बना दिया। रोड नेटवर्क हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट बन गया। हमारा एवरी विलेज, जो हमारा गांव है, अगले 2 महीने में 4G कनेक्टेड हो जाएगा। एवरी स्कूल, एवरी विलेज ऑफ द स्टेट। हम 100% सीवरेज वाटर सप्लाई ऑल 157 टाउन्स में देने लग रहे हैं। सो जो हमारा एजेंडा रहा है डेवलपमेंट, एंड वही डेवलपमेंट एजेंडा
हमें बार बार लेके आता है। जो हमने लोगों को मालूम चल गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, लाखों की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई है, क्योंकि हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसीज फ्रेंडली हैं इन्वेस्टर्स की। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद जब देखा कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता टूटा, उसके बाद चिंता थी कि हो सकता है कि अकाली और बीजेपी भी अलग हो जाएं और बीजेपी अलग से चुनाव लड़े। बिहार की हार के बाद आपको लगता है कि अब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी? नहीं, हमने तो जब भी हमें मीडिया से पूछा, ये स्पेकुलेशन पंजाब में, पंजाब के मीडिया में, नेशनल मीडिया में बड़ी आई कि अब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ये टूटेगा, पर हमने बड़ा क्लियर किया था और हमारी पार्टी का बड़ी क्लियर स्टैंड है, ये जो गठबंधन है ये नेशनल इंटरेस्ट में है और स्टेट के इंटरेस्ट में है। सो ये हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये गठबंधन टूटे। लेकिन आपको लगता है कि जो बिहार का एग्जाम्पल था, जिसमें जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी सब एकजुट हुई, यूनाइट हुई, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ लड़ाई की, आपको लगता है कि वो एक टेम्पलेट पंजाब में भी होगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कांग्रेस से आवाजें आ रही हैं कि सबको मिल के एनडीए से लड़ना। हम तो तैयार हैं। पहले भी जब हमारे पंजाब में बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम था, 2 लाइन थी, एक हमारी लाइन थी और कांग्रेस की। हमारे वो जितनी ऑपोजिशन दे टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट अस एंड आज तक अब जो सिचुएशन है, हमारी ऑपोजिशन और ज़्यादा डिवाइडेड है। यहाँ आप भी आ गई है, सिमरजीत सिंह मान भी अपनी पार्टी ढूंढ रहा है, कांग्रेस भी अब अपनी तरफ वो इलेक्शन लड़ेगी, पर कांग्रेस में भी कई अब ग्रुप्स बन गए हैं। अगर हम पंजाब की स्थिति को देखते हैं, पिछले कुछ हफ्ते में जगह जगह वायलेंस की खबरें आ रही हैं। 10 से ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस को फाड़ के किया गया। लग रहा है कि सिचुएशन अकाली सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल रही है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हकीकत है सर ये सारे? नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी, कई एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हैं पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये बॉर्डर स्टेट है विद पाकिस्तान, एंड आपने देखा है कि पहले पंजाब बड़ी मुश्किल से उस दौर से निकला है। अब वो ताकतें चाहती हैं कि वो दौर वापस पंजाब में लेके आया जाए। सो ये इसका जब पूरा बैकग्राउंड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक वो सारी चीज़ें वही निकल रही हैं कि बाहर से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कराया। कौन करा रहा है? ये एक आप देखें, किसकी कंस्पिरेसी? एक देखें, अभी मैं कहना नहीं चाहता। नहीं कहिए ना, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपसे संभल नहीं रही, इसलिए आप कह रहे हैं कि बाहर। ये बात नहीं है। 10 दिन के अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, हमारे गुरु पर हमला किया गया। 10 दिन के अंदर अंदर हमारी जो सिखों की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है अकाल तख्त, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। 10 दिन के अंदर अंदर ही जो हमारी सिखों की पार्लियामेंट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। जो हमारी कन्वेंशंस है सिख रिलीजन की, शरबत खालसा, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। ये एक सिख कौम में ये उनको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई। नहीं, कौन आपके सामने कई ताकतें, एक तो एक्सटर्नल ताकतें हैं। कौन सी एक्सटर्नल ताकतें? नहीं, एक तो क्योंकि एक्सटर्नल ताकतें या तो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो यहाँ कोशिश करती रहती हैं। बिसाइड्स दैट, अब मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि कांग्रेस उनके साथ मिल गई है। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहे